ये 7 प्लेयर हैं जिनके प्रीमियर लीग हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विन परसेंटेज रहा है लीस्ट 200 मैचेस में। आप देख रहे हैं कि इस नीले समंदर के सागर में जो नीले समंदर के सागर के प्लेयर जो मैक्सिमम पे गार्डियोला के अंदर वो प्राइम मेन सिटी में खेले, उस बीच में एक प्लेयर है जो लाल जर्सी पहनता था और उनका नाम कोई और नहीं नेमान्या विडिच है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ गुड ही वाज और कैसे उन्होंने इतना कुछ अचीव किया करियर में एक छोटे से वीडियो में, जिसमें टाइम कम लेंगे और जल्दी से चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि कौन थे नेमान्या विडिच, कहाँ से आते हैं। ये इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने एज अ डिफेंडर 2 बार प्रीमियर लीग ऑफ द सीज़न जीता है। इसके पहले कोई नहीं था और अभी भी कोई नहीं है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट डिफेंडर और एक काफ़ी टफ डिफेंडर रहे थे और उसी तरीके से उनका बचपन भी काफ़ी टफ टाइम में गुजरा, क्योंकि ही वॉज फ्रॉम सर्बिया के उस टाइम पे जब सर्बिया यूगोस्लाविया वॉर्स में अफेक्टेड थी और उनकी फैमिली पे कांस्टेंट वो खतरा था बॉम्बिंग का और पलायन इधर से उधर करना पड़ता था। फियर ऑफ बॉम्बिंग काफ़ी ज़्यादा रियल था। बट और नेमान्या विडिच जब ग्रो कर रहे थे तो एज अ टीनेजर वो काफ़ी क्लोज थे वॉर ज्वाइन करने के लिए। बट लकीली उस दौरान पे फुटबॉलर्स और स्टूडेंट को रिलैक्सेशन मिलता था, बैटल में ना जाने का ऑप्शन था उनके पास और थोड़े से कारणों के कारण नेमान्या विडिच बच के वॉर ज्वाइन करने से। It's scary because, one day the people from the club came and said, you have to go home. It's going to be trouble in the next maybe 3-4 days. We cannot guarantee your safety. You have to go home. And that was really scary. But after 1 month, how crazy is that to say? But you learn to live with it, But still in your mind, you have kind of, wow, how long is going to take this to stop? और उन्होंने ज्वाइन किया रेड स्टार बुलग्रेड फुटबॉल क्लब, जहाँ पे वो एकेडमी से बन के निकले और लेटर ऑन वो उनके कैप्टन भी बने। वहाँ पे उन्होंने 67 अपीयरेंस में टोटल 12 गोल स्कोर किया और क्लब को हाई पे फिनिश किया एक डोमेस्टिक डबल के साथ और एज अ लीडर। और वहाँ से वो गए एक बड़ा स्टेप लेके मॉस्को, स्पार्टा मॉस्को में, जहाँ वो एक काफ़ी बड़ी साइनिंग थी। अभी तक रिपोर्ट्स मतलब वो ऑफिशियल डाटा नहीं है कि वो कितने में वो साइनिंग थी, बट रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उन दौरान पे ही वॉज मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर रशिया में 2 साल बिताने के बाद ही गेट अ कॉल फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड और ही ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ऑन 25 दिसंबर 2005। 10.5 मिलियन की वो फ़ी थी, ट्रांसफ़र फ़ी, जो बाद में जाके उन्होंने पूरी तरीके से जस्टिफाई की। और 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन वो साइन किया। वो ऐसे गिफ्ट थे जिन्होंने 8.5 साल तक आगे यूनाइटेड को सर्विस दिया और ही वॉज वर्थ एवरी सिंगल पेनी। शुरुआत के दिनों में काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि आप रशियन लीग से प्रीमियर लीग आते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फिजिकलिटी मिलता है और टेक्निकल डिमांडिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, अलग कैलिबर के प्लेयर्स होते हैं। बट विडिच ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने मेहनत। That was nightmare. I remember the first trainings I was playing against Giggsy, Zaha, Rooney, Cristiano. So I was kicking them all training, not because I wanted, because I couldn't catch them. And I remember I was arguing with the Giggsy after the 3 trainings. Pass the ball, you have to play faster. Man, come on, I can't move. I said to the gaffer and Carlos, I need a pre-season. I'm not fit. I keep going, I don't see anyone. I said, hey, these guys, what are they doing? Training just finished like 10 minutes ago. And 1 week, 2nd week, 3rd week, I start to chase them through the corridors and to see what they're doing. I see Giggsy doing yoga, Rio doing the gym always. Then I'm looking to the pitch. I see Cristiano Ronaldo doing the bicycles for the 2 pitches. Wow. Wayne Rooney doing the finishing. Everyone do something. And I look myself, I see my body, I see the real body. Remember my body when I came? He used to stand in the change room and go, look at me, man. की काफ़ी मेहनत की और सेकंड सीजन आते आते उन्होंने डिफेंस का सबसे लीथल पार्टनरशिप फॉर्म किया
विथ रियो फर्डिनैंड और नेमेनिया विडिच की वो पार्टनरशिप काफ़ी लीथल थी, डरावनी थी स्ट्राइकर्स के लिए। ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा प्लान करती थी, तब भी बहुत बार उस डिफेंस को भेद नहीं पाती थी। रियो फर्डिनैंड और नेमेनिया विडिच की उस पार्टनरशिप के साथ यूनाइटेड ने 2006-2007 में अपना लीग जीता, प्रीमियर लीग जीता, और वो नेमेनिया विडिच का पहला प्रीमियर लीग था। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उन्होंने बस एक ही गोल कंसीड किए, ये बताता है किस कैलिबर के प्लेयर हो चुके थे विडिच। 2007-2008 के सीज़न में रियो फर्डिनैंड के साथ एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया उन्होंने प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग जीतने में। 2008 का वही फाइनल जहां उन्होंने प्राइम डिडियन ड्रॉगबा को पूरी तरीके से नल्लीफाई कर दिया। ड्रॉगबा को पूरी तरीके से शांत रखा उस मैच में, और लेटर ऑन ड्रॉगबा के सेंड ऑफ का कारण भी नेमेनिया विडिच बनते हैं। विडिच टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर नहीं थे उस तरीके के जैसे उस वक्त उस दौर पे दूसरे प्लेयर थे। वो ऑन द बॉल मोमेंट उनका बहुत बेहतरीन नहीं था, बट ही वॉज नो नॉनसेंस मैन। वो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ नहीं करते थे, विथ लिमिटेशंस वो काफ़ी बेहतरीन थे। कंपोजर क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छा था, और उनके पास एक पेयरिंग थी रियो फर्डिनैंड जैसे क्वालिटी डिफेंडर की, एक क्वालिटी सेंटर बैक की, जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल गिफ्टेड था, और दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट बहुत बढ़िया करते थे। और नेमेनिया विडिच वॉज अ मॉन्स्टर, इसमें कोई शक नहीं है। और रियो Nemanja puts his head where other players are scared to put their feet. That's Nemanja. I've seen him saving some balls. Unbelievable. के साथ वो जोड़ी काफ़ी कमाल थी। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर पेयरिंग टिल दिस डेट इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री। और यूनाइटेड के साथ उन्होंने एक 8.5 साल के स्टिंग में, जहाँ काफ़ी बेहतरीन करियर था, वहाँ पे उन्होंने जीते 5 प्रीमियर लीग और 3 लीग कप। और वो फीफा प्रो 11 में भी 2 बार आए, 2009-2011 के साल में, और PFA टोटी में भी वो 2006-2007, 7-8, 8-9 और 10-11 वाले एडिशन में वो फीचर हुए। उन्होंने प्रीमियर लीग ईयर ऑफ द सीज़न 2 बार जीता, जो मोस्ट है फॉर एनी डिफेंडर, 2008-2009 में और 2010-2011 में। 2008-2009 में उन्होंने सारे गेम वीक स्टार्ट किए प्रीमियर लीग के, और वो ही वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस में। और उन्होंने अपनी डिफेंस के साथ और वेन डर सार के साथ उन्होंने मदद की टीम को 14 कंजिक्यूटिव क्लीन शीट रखने में। मतलब आप समझिए, आप 14 लगातार मैचेस बिना गोल कंसीड किए हुए जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी बेहतरीन डिफेंस होगी। और उस डिफेंस के की पार्ट थे नेमेनिया विडिच। और विडिच वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स डिस्पाइट बीइंग नॉट टेक्निकली गिफ्टेड दैट मच इन कंपेयर टू एनी अदर प्लेयर, बट जो लिमिटेशंस उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपोज की थी, मतलब वो हटाई थी, और काफ़ी मेहनती थे, और ही वॉज वन ऑफ हिज काइंड। शायद हम नेमेनिया विडिच के बाद नेमेनिया विडिच जैसे प्लेयर्स ना नहीं देखते हैं, और शायद मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। जिस तरीके से उन्होंने एक वॉर वाली कंट्री से निकले, जहाँ कांस्टेंट फियर ऑफ बॉम्बिंग थी, वहाँ से जाके रशिया जाना, रशिया से प्रीमियर लीग आना, काफ़ी बड़ा जंप उन्होंने मारे अपने करियर में, और लेटर ऑन ही रिटायर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट। और विडिच वॉज अ ट्रू मॉन्स्टर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। In a team, then you see the best out of players. He's hard and fair on the pitch. You try and not make him angry because you know he'll be after you. He wants to win and there's a burning desire to succeed.